रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव से दूर जंगल के बीचों बीच एक संकरा रास्ता जा रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। बीच बीच में उल्लू की आवाजें सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं। राजू, एक साधारण लड़का जो काम से गांव लौट रहा था, अकेला उसी रास्ते पर जा रहा था। अचानक उसे सामने एक सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल उलझे हुए थे और चेहरा आधा छुपा हुआ था। राजू ने सोचा कि ये कोई साधारण महिला होगी, पर जैसे ही उसने उसे पास जाकर देखा, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और चेहरा बेहद भयानक था। उसकी हंसी सुनाई देने लगी, जो बहुत खौफनाक थी। राजू ने डर से कांपते हुए वहां से भागना शुरू कर दिया, लेकिन वह रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वह औरत उसके पीछे थी। भागते भागते राजू को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि वहां जाकर मदद मांग सकता है। जब उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। जैसे ही राजू ने झोपड़ी में कदम रखा, उसे एक परछाई दिखाई दी जो उसे बाहर निकलने का इशारा कर रही थी। परछाई की आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन वह बार बार उसे बाहर जाने को कह रही थी। जब राजू बाहर निकला तो फिर वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं और उसने राजू की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। राजू का शरीर जैसे जम गया हो। अगले दिन सुबह गांववालों को जंगल के पास राजू के जूते और एक डर से विरूप चेहरा मिला, लेकिन उसका शरीर कहीं नहीं था। लोग कहते हैं कि उस औरत की आत्मा जंगल में अब भी भटकती है।